हेलो। हेलो, कैसे हैं? अच्छे हैं? आइए आज समझते हैं। आज आप लोग के खास लेकर आए हैं आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, आज एकदम मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग के लिए जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत भी आई है। तो आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, आज चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए यहां पे क्या है, पहले हम दोस्त समझेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है। पहले समझेंगे तत्वों का वर्गीकरण क्या है ना। उसके बाद समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या इसके अंदर का झांके दिखने वाले हैं। पहले समझेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तो आइए एकदम मजेदार तरीके से समझेंगे, है ना, एनर्जी के साथ। यदि एनर्जी है तो भी मजा आएगा सीखने में। देखिए कहता है फ्रेंड्स, यहां पे देखिए तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या है तत्वों का वर्गीकरण? तो कहता है कि तत्वों के उनके गुणों का अलग अलग सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए इनका वर्गीकरण किया गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि तत्वों के उनके गुणों का अलग अलग सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए इनका वर्गीकरण किया गया। मतलब कह रहा है, इसका निष्कर्ष यह निकला कि जो तत्व है उस तत्व के जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, उसको गुण को अलग अलग सुविधा के लिए, है ना, आसानी करने के लिए, सुविधा के लिए, यानी स्टडी करने के लिए ये जो तत्व है इसका वर्गीकरण किया गया। मतलब वर्गीकरण मतलब होता है फ्रेंड्स बांट दिया गया, है ना। इसका कर दिया गया, बांट दिया गया, है ना। किस लिए? तो अलग अलग तत्व के गुण तो अलग अलग होता है, तो इसको स्टडी के लिए, अध्ययन करने के लिए अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया। क्योंकि जब फ्रेंड्स अगर अलग अलग गुणों में प्रॉपर्टीज को इसका तो तोड़ देगा, वर्गीकृत कर देगा, तो हमें समझने में किसी तरह कोई कठिनाइयां नहीं होगी। ठीक है। जैसे अगर दुकान में देखते हैं कि अगर दुकान वाला सजाता है, अगर दुकान में सब एक के जगह मिला के रखेगा तो उसको देने में तो आसानी होगा। और यदि सरफ एक जगह, साबुन एक जगह, है ना, बिस्कुट एक जगह अगर सरिया के उसको रखेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको देने में सुविधा होगा। जो भी कोई मांगेगा आराम से बिस्कुट निकाल के दे देगा, सरफ निकाल के दे देगा। तो उसी प्रकार से यहाँ केमिस्ट्री में समझेंगे कि जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसको क्या किया गया, उसको जो गुण है उसको अलग अलग सुविधा के लिए, अध्ययन करने के लिए ये जो तत्व है इसका वर्गीकरण किया गया, मतलब बांट दिया गया। ठीक है, इसे कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण। एक बार और सुन लीजिए, तत्वों के उनके गुणों का अलग अलग सुविधाजनक, यानी सुविधा के लिए, अध्ययन के लिए, अध्ययन करने के लिए इनका वर्गीकरण किया गया, है ना, जो तत्व के बारे में कह रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद देखिए फिर इसका आगे मचने वाला है। इसके बाद है आवर्त सारणी। आपने आवर्त सारणी का नाम सुना होगा, है ना। यदि कोई सवाल आपको ऊपर दाग दे, है ना, आपको ऊपर सवाल को फेंक दे कि सर आप बताइए कि आवर्त सारणी क्या है, तो मैं फ्रेंड्स वो भी आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसका भी आंसर बताने वाले हैं। देखिए आवर्त सारणी है दोस्त, देखिए कि ज्ञात तत्वों में, है ना, जो अभी तक जो डोबराइनर के समय तक जो ज्ञात तत्व था, जो खोजा गया था, तो कहता है कि ज्ञात तत्वों में, है ना, ज्ञात तत्वों में समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में व्यवस्थित करना, मतलब सजाना, आवर्त सारणी कहलाता है। ज्ञात तत्वों में मतलब जो तत्व खोज हो चुका है, ठीक है, किनके समय तक? डोबेराइनर के समय तक। ओके, क्या कहता है कि कहता है कि ज्ञात तत्वों में जो खोज हो चुका है, ज्ञात तत्वों में समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में व्यवस्थित करना, मतलब सजाना, क्या कहलाता है? आवर्त सारणी कहलाता है। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, ज्ञात तत्वों में समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग, वर्ग को समूह भी आप कह सकते हैं दोस्त, या इंग्लिश में ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि ज्ञात तत्वों में समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में व्यवस्थित करना आवर्त सारणी कहलाता है।
क्या कहलाता है? आवर्त सारिणी कहलाता है। देखिए ज्ञात मतलब अभी तक जो तत्व ज्ञात हो चुका है, तत्व मतलब जो एलिमेंट है, समान मतलब एक समान बराबर, गुण वाले जो तत्व के जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, तत्वों को एक ही वर्ग में सजाना, एक ही वर्ग में व्यवस्थित करना आवर्त सारिणी कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए तत्वों को व्यवस्थित करना तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। मतलब तत्वों का सजाना तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक आते हैं महान वैज्ञानिक, कौन? डोबेराइनर। कौन आते हैं? डोबेराइनर। और डोबेराइनर ने अपना ट्राइड्स लॉ, त्रिक नियम देते हैं, है ना। और त्रिक नियम के बारे में क्या क्या अपना स्टेटमेंट रखते हैं, है ना। तो आज देखिए धमाल मचने वाला है। आज जानेंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम या डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ। ठीक है ना। डरना नहीं है पढ़ाई में ना, क्योंकि कहा गया है कि सबके डर से हुए फरार है ना। सुन रहे ना। तो डरने की बात नहीं की, अब वो समय आ गया है। आज पढ़ेंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी आई, भी आई, ना समझ जाइएगा कि बी आई। ठीक है, क्या समझना है? भी आई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के दृष्टि से है फ्रेंड्स, इसको एकदम फोकस करना बिल्कुल। मां कसम बोल रहा हूं, जरूर आएगा एग्जाम में, है ना। देखिएगा आने वाला है। देखिए आज पढ़ेंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम। क्या पढ़ेंगे? डोबेराइनर का त्रिक नियम। देखिए डोबेराइनर ने कहे थे कि इस नियम का प्रतिपादन जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने। डोबेराइनर का पूरा नाम था दोस्तों, क्या नाम था? तो वुल्फगांग डोबेराइनर। ठीक है, वुल्फगांग डोबेराइनर। क्या नाम था? वुल्फगांग डोबेराइनर। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी क्या है? देश है। तो देखिए कहे थे ये डोबेराइनर त्रिक नियम दिए थे। त्रिक का मतलब होता है तीन, है ना। देखिए कि इस नियम का प्रतिपादन जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने 1817 ईस्वी में दिया था, है ना। 1817 ईस्वी में किया था। ठीक है, किसका क्या था निर्माण? तो त्रिक नियम का। त्रिक नियम क्या है ना। तो देखिए समझते हैं। कहे थे कि इस नियम मतलब त्रिक नियम, इस नियम का प्रतिपादन जर्मन रसायनज्ञ मतलब जर्मन के वैज्ञानिक, जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने 1817 ईस्वी में दिया था या किया था। 1817 में अपना नियम का खोज किए थे, प्रतिपादन किए थे त्रिक नियम का। कौन? डोबेराइनर। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। देखिए और कहे थे, इसमें और बात कहे थे कि इस नियम के अनुसार, है ना। किस नियम? त्रिक नियम के अनुसार, है ना। इस नियम के अनुसार डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों को लेकर उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर उन्होंने बताया। मतलब डोबेराइनर तीन तीन तत्व के लिया था दोस्तों। कितना? तीन तीन तत्वों को लिया था। और तत्व के परमाणु भार कहिए या परमाणु द्रव्यमान कहिए। केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार एक ही होता है, लेकिन दोस्तों फिजिक्स में भार और द्रव्यमान में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है जबकि भार बदलता है। लेकिन केमिस्ट्री में दोस्तों भार और द्रव्यमान का अर्थ एक ही होता है। आप दोनों में से कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए क्या बोले थे कि इस नियम के अनुसार डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों को लेकर उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर उन्होंने बताया कि मध्य वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों किनारे वाले तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ, है ना। देखिए क्या बोले थे कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? तो त्रिक नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों को लेकर उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर उन्होंने बताया। मतलब देखिए बड़ा दिमाग लगाए थे ओभर, है ना। तीन तीन तत्व उठाए थे दोस्तों, है ना। तीनों के परमाणु भार के क्रम में उठाए थे, परमाणु संख्या के आधार पे नहीं, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर उन्होंने बताया कि मध्य वाला मतलब बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो होता है शेष दोनों किनारे वाले तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है, जिसे दोस्तों डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान तो बता दिए क्या होता है, भार होता है। तीन तत्व उठाए थे और तीनों के परमाणु भार के क्रम में सजा के बताए थे, है ना, कि मध्य वाले मतलब बीच वाले जो तत्व है उसका परमाणु भार शेष दोनों किनारे वाले तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है ना। इसका एग्जांपल जस्ट हम बताएंगे, है ना। तीन तत्व में से देखिए बीच वाला जो तत्व है ना, बीच वाला, तो बीच वाला तत्व के बराबर आना चाहिए। जब ये दोनों के औसत जब द्रव्यमान निकालेंगे ना दोस्तों, तो ये दोनों का, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट के जब दोनों के जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे ना तो बीच वाला के बराबर आ जाएगा ना, तो हम जानेंगे कि डोबेराइनर का जो नियम जो फॉलो करता है। ठीक है, तो आप यहां तक दोस्तों वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्त अब इसे साफ करते हैं। ठीक है, अब बताते हैं एग्जाम्पल। देखिए कैसे तीन तीन तत्व के लिए थे और 2 तत्व के बताए थे कि बीच वाले तत्व के द्रव्यमान बराबर होता है। तो आइए समझते हैं लॉलीपॉप तरीके से। आइए देखिए, मलाई मार के लिए थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद लिए थे कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। उसके बाद लिए थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही तीन तीन तत्वों को लिए थे, समझे डियर। अब इसके बाद देखिए ये सब जो होता है क्षारीय प्रकृति को होते हैं, सब क्षारीय धातु है। कौन धातु है? क्षारीय धातु। ठीक है, ये भी क्या है? क्षारीय धातु। और ये भी क्या है? क्षारीय धातु। ये सब क्षारीय धातु के लिए थे और बताए थे क्या बताए थे कि इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार क्या बताए थे डोबेराइनर कि बताए थे कि इस नियम के अनुसार मतलब त्रिक नियम के अनुसार जो मध्य वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान था शेष दोनों किनारे वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है, उसके औसत के बराबर होता है ना। और परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर बताए थे। तो देखिए यहां निकालेंगे फ्रेंड्स, यहां लिखेंगे कि वेट ऑफ सोडियम, वेट ऑफ सोडियम मतलब सोडियम का निकाल रहे हैं। बीच वाले के कहे थे, बीच वाले कहे थे, मध्य वाले कहे थे। मध्य मतलब होता है दोस्त बीच, है ना। और बीच वाला के कहे थे कि ये जो है फर्स्ट एंड लास्ट मतलब दोनों किनारे वाले तत्वों के द्रव्यमान के यदि औसत के बराबर सोडियम के आ गया तो हम जानेंगे कि इनका जो त्रिक का जो नियम था फॉलो हो रहा है। समझें? तो आइए मलाई मार के देखते हैं। तो देखिए यहां लिख सकते हैं कि लिथियम प्लस पोटासियम अपॉन 2, क्योंकि 2 तत्व के लेंगे तब ना तीसरा तत्व के निकलेगा। तो देखिए लिथियम का कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 होता है। ऐसे 6.94 होता है दोस्तों, है ना, 6.94। तो लगभग तो 7 के बराबर हो रहा है। तो पूरे मैंने 7 ले लिया। प्लस देखिए पोटासियम, पोटासियम कितना पे है? 19 नंबर पे है। तो 19 दूना के 38 39। ठीक है,
क्योंकि विषम संख्या के दुगुना में एक जोड़ देते हैं, परमाणु भार निकालने का ट्रिक है। तो कितना हो जाएगा 39 अपन कितना हो जाएगा 2 होगा ना। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46/2, तो कट करके कितना आ जाएगा 23। यानी देख रहे हैं कि जो 23, देखिए 23 किसका आ गया, 23 आ गया सोडियम का। सोडियम का परमाणु भार 23 आ गया ना 23। तो हम कहेंगे कि ये जो नियम फॉलो पूरा हो रहा है, 100% हो रहा है, समझे ना। तो आगे देखिए, इसके बाद इसको निकालना है फ्रेंड्स, स्ट्रांसियम के निकालेंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि वेट ऑफ क्या स्ट्रांसियम, ठीक है, वेट ऑफ स्ट्रांसियम है ना, यानी स्ट्रांसियम का भार द्रव्यमान। तो निकालेंगे तो कैल्शियम का कितना होता है, लिख सकते हैं कि कैल्शियम प्लस बेरियम, कैल्शियम प्लस बेरियम अपॉन 2। इसको हल कीजिए, तो इसको यदि हल करेंगे तो कितना आएगा, तो कैल्शियम का होता है फ्रेंड्स 40, और आजा यहाँ पे बेरियम का कितना होता है, तो बेरियम का होता है 137 है ना। 137 क्या होता है, परमाणु भार कहिए या परमाणु द्रव्यमान कहिए। तो देखिए अब दोनों क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अगर जोड़ेंगे दोनों के तो आ जाएगा हमारा 177/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 81.25। तो लगभग देखिए इसका होता है 80, लेकिन 81 तो कोई बात नहीं, लगभग में तो उतना ही गया है ना, एक आध अंक के इधर उधर फर्क नहीं पड़ता है कोई दोस्त, है ना। आइए समझते हैं। तो इसका भी निकल गया, स्ट्रांसियम का भी वेट कितना निकल गया, इसका निकल गया 81.25। क्या निकल गया 81.25, तो इसका मास निकल गया किसका, तो स्ट्रांसियम का। ओके क्लियर। इसके बाद देखिए अब निकालना है ब्रोमीन का। किसका निकालना है, ब्रोमीन का। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि वेट ऑफ क्या ब्रोमीन। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोरीन प्लस आयोडीन अपॉन 2। कर सकते हैं कि नहीं। इसके बाद देखो अब क्लोरीन कितना होता है, तो 35.5 प्लस आयोडीन का कितना होता है, तो 127/2 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मध्य वाला लेकिन लाना है। जब 2 कर दिए तो जब दोनों के ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा, जोड़िए इसका जोड़ देते हैं 127 और जोड़ना है 35.5, या गया 5 7 5 12 3 2 5 1 6 162.5 है ना, 162.5/2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1 मिनट। इसका 88.5 आएगा फ्रेंड्स, इसका आ जाएगा 81.25। ठीक है। देखिए अब तीनों का निकल गया हमारा एटॉमिक मास निकल गया। तो यही ना कहे थे डोबराइनर क्या कहते हैं, पहले तक डोबराइनर बताए थे, अपना नियम कब दिए थे 1817 में, है ना। और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम से जाकर बताए थे, है ना। क्या बताए थे कि मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, है ना, मध्य मतलब बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों किनारे वाले तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर अगर हो जाए तो उसे कहेंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ। समझें। अब इसके बाद देखिए, अब डोबेराइनर के तिर्यक में फ्रेंड्स दोष रह गया था, कमी रह गया था। उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो कमी को हम बताने वाले हैं। तो यहां तक आप वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझें।